नमस्कार, भारत स्टोरी में आपका स्वागत है। अभी हाल ही में केरल की एक महिला को यमन में मौत की सज़ा का ऐलान किया गया है। केरल की एक नर्स निमिषा प्रिया को यमन में मिली सजाए मौत के मामले में परिजनों ने भारत सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। इस मामले में भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है, हमें निमिषा प्रिया को यमन में मिली सजा की जानकारी है। हम यह समझते हैं कि प्रिया का परिवार सभी मौजूद विकल्पों का तलाश कर रहा है। यमन के राष्ट्रपति रशद मोहम्मद अल अलीमी ने दिसंबर 2024 के अंत में निमिषा प्रिया की मौत की सजा को मंजूरी दे दी है। निमिषा पर साल 2017 में एक यमनी नागरिक तलाल अब्दो मेहदी की हत्या का आरोप है। निमिषा केरल के पलक्कड़ की रहने वाली है। उन्हें मौत की सज़ा से बचाने के लिए उनके गृहनगर में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेव निमिषा इंटरनेशनल एक्शन कमेटी के नाम से कैंपेन भी चलाया जा रहा है। अब निमिषा प्रिया को बचाने के लिए सिर्फ 1 महीने का वक्त ही बचा है। यमन में निमिषा की रिहाई के लिए मध्यस्थता की कोशिशों की अगुवाई करने वाले सैमुअल जेरोम ने कहा है, कबायली नेताओं से मध्यस्थता की बातचीत के लिए पैसे नहीं जुटाए जा सके। जेरोम ने कहा, पैसे नहीं दे पाने के कारण बातचीत रुक गई। अगर बातचीत जारी रहती तो निमिषा अभी तक रिहा हो सकती। हालांकि निमिषा के परिवार के वकील सुभाष चंद्रन ने दावा किया है कि यमन में जो टीम मध्यस्थता वार्ता चला रही है उसने बीते जुलाई में $20,000 यानी करीब 19 लाख भारतीय रुपये की मांग की है। वकील के अनुसार, हमने भारतीय दूतावास के द्वारा यमनी वकील को कुल 38 लाख रुपए के करीब ट्रांसफ़र कर दिया है, लेकिन दुर्भाग्य से 2 दिन पहले राष्ट्रपति की ओर से सजा पर मंजूरी की खबर आ गई। निमिषा प्रिया 2008 में केरल से यमन गई थी। यमन की राजधानी सना में उन्हें एक सरकारी अस्पताल में काम मिल गया। 2011 में निमिषा टॉमी थॉमस से शादी करने के लिए केरल गई और फिर वो दोनों यमन चले गए। दोनों की एक बेटी भी है। थॉमस के अनुसार यमन में उन्हें कोई ढंग की नौकरी नहीं मिली, जिसके कारण आर्थिक दिक्कतें बढ़ गई और 2014 में वह अपनी बेटी के साथ कोच्चि लौट गई। 2014 में ही निमिषा ने सरकारी अस्पताल से नौकरी छोड़कर एक क्लिनिक खोलने का फैसला किया। यमन के कानून के अनुसार ऐसा करने के लिए स्थानीय पार्टनर का होना जरूरी है और यही वो वक्त था जब मेहदी की इस कहानी में एंट्री होती है। निमिषा और मेहदी डॉक्यूमेंट्स में पति पत्नी बन जाते हैं। मेहदी एक कपड़े की दुकान चलाता था, जिसकी पत्नी ने उस क्लिनिक में बच्ची को जन्म दिया था जहां निमिषा काम करती थी। जनवरी 2015 में निमिषा जब भारत आई तो मेहदी भी उसके साथ भारत आया था। निमिषा और उसके पति ने अपने दोस्तों और परिवार से पैसे लेकर करीब 50 लाख रुपए की राशि जुटाई और 1 महीने बाद निमिषा अपना क्लिनिक खोलने यमन लौट गई। निमिषा का पति वापस यमन जाने ही वाला था कि यमन में हुती आतंकवादियों के कारण गृहयुद्ध शुरू हो गया, जिस कारण वहां बाहर से जाने वाले व्यक्तियों पर पाबंदी लग गई। उस दौरान भारत ने यमन से अपने 4600 नागरिकों और 1000 विदेशी नागरिकों को ऑपरेशन राहत के तहत बाहर निकाला, पर निमिषा ने भारत वापस लौटना उचित नहीं समझा। बदलते समय के साथ निमिषा के क्लिनिक की आमदनी अच्छी खासी होने लगी, जिसे देखकर मेहदी की नीयत बदल गई और वह पैसों की हेराफेरी करने लग गया। धीरे धीरे उसे ड्रग्स लेने की आदत लग गई और वह अब कभी भी निमिषा के कमरे में आ धमकता और उससे ज़बरदस्ती करने की कोशिश करने लगता। साथ ही मेहदी ने निमिषा के शादी की फोटोग्राफ्स से छेड़छाड़ कर उसके पति की जगह पर अपनी फ़ोटो लगाकर निमिषा को अपनी पत्नी बताने लगा और निमिषा का पासपोर्ट भी चुरा लिया। जब पुलिस से भी कोई सहायता नहीं मिली तो निमिषा ने सोचा कि मेहदी को बेहोश कर वह उससे अपने डॉक्यूमेंट्स ले लेगी। यही सोचकर उसने उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया, लेकिन बेहोशी की दवा के ओवरडोज के कारण मेहदी की मौत हो जाती है, जिससे घबराकर निमिषा वहाँ से भाग जाती है। जब पुलिस को मेहदी की मौत का पता चलता है तो पुलिस निमिषा को गिरफ्तार कर लेती है और वहाँ का न्याय तंत्र निमिषा को मौत की सज़ा दे देता है। 2017 में निमिषा के पति थॉमस को यमन से खबर मिली कि निमिषा को मेहदी की हत्या के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। थॉमस के लिए यह चौंकाने वाला था। अपनी मौत की सज़ा के खिलाफ निमिषा यमन के राष्ट्रपति के पास सज़ा माफ़ करने की अपील करती है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा खारिज कर लिया जाता है और उसकी फांसी की सज़ा को बरकरार रखा जाता है। दरअसल यमन में शरिया कानून है। इसके अनुसार अगर पीड़ित परिवार अपराधी को माफ़ कर देता है तो निमिषा को मौत की सज़ा से बचाया जा सकता है। वकील सुभाष चंद्रन के अनुसार यमन की जो हालत हैं उसमें हम वहाँ जा नहीं सकते, इसलिए भारत सरकार से मदद की उम्मीद करते हैं। इस मामले में जो कुछ किया जा सकता है वो अब भारत सरकार ही कर सकती है। आपको बताते चलें
कि हाल ही में कतर में मौत की सज़ा पाए 8 एक्स नेवी ऑफिसरों की सज़ा को भारत सरकार के दबाव पर कतर ने उनकी सज़ा को माफ़ कर उनको रिहा कर दिया था। दोस्तों, क्राइम जगत की यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। साथ ही क्राइम जगत की कहानी के लिए हमारे YouTube चैनल भारत स्टोरी को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।